दोहरा देता हूं कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती उस समाज की राजनीति कभी कामयाब नहीं होती। ये मान्यवर काशीराम साहब ने कहा है। एक बड़ा षड्यंत्र जो है अभी चल रहा है, मैं आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाह रहा था। सरकार से डर के सब लोग जो हैं, मीडिया के लोग हों या अन्य लोग हों, वे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बाबा साहब आरएसएस के बहुत करीब थे। मैं ये बात स्पष्ट कर दूं, बाबा साहब की वॉल्यूम्स में लिखा हुआ है, बाबा साहब ने मना किया था किसी भी हालत में आरएसएस या उनकी से जुड़ी हुई पार्टियों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, उनके साथ कोई अलायंस नहीं बनाएंगे। आने वाले समय में ये आपको देखने को भी मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से बहुजन समाज एकजुट हो रहा है, देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, धार्मिक अल्पसंख्यक, मुस्लिम, ईसाई, बुद्धिस्ट, जिस तरह से ये सब लोग एकजुट हो रहे हैं, उस तरह से आरएसएस को बड़ा खतरा भी महसूस हो रहा है और इसके काट के तौर पे वो बाबा साहब को यूज कर रहा है। आप भी जानते हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब की सब यात्राएं निकाली। ये बाबा साहब के हितैषी नहीं है, ये तब हितैषी नहीं थे तब इन्होंने बाबा साहब को खून के आंसू रुलवाए। तो ये बड़ी साजिश हो रही है, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तरह तरह से लोग आपको गुमराह करेंगे, भड़काने काम करेंगे, अफवाहें फैलाएंगे, इन पर ध्यान नहीं देना है। बाबा साहब कभी आरएसएस के समर्थक नहीं थे, वो हमेशा से आरएसएस के खिलाफ खड़े रहे। ये बात आप जान लें, मैं पूरी ईमानदारी से और जिम्मेदारी से कह रहा हूं। दूसरी बात, एक घटना हुई है अभी कासगंज में, और क्योंकि उसमें त्वरित कार्रवाई भी हुई, हमारी भी वहां के अधिकारियों से बात हुई, हमारी टीम ने बात की और ये तुरंत इस पर कार्रवाई के लिए अपील की। वो घटना जो है, हमारे अपने परिवार के लोग हैं जो सैन समाज से हैं, उनके साथ हुई। एक महिला को एक अपाहिज व्यक्ति उसने गोली मारी और लोग आराम से देख रहे थे। आप लोगों ने सबने उसकी वीडियो देखी होगी, लोग आराम से उसको देख रहे थे और उसके हौसले देखिए कि वो बहुत आसानी से गोली चला रहा है। लोग देख रहे हैं, मना कर रहे हैं, लेकिन कोई रोकने के लिए नहीं आ रहा है। दुर्भाग्य कि बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर इतने हौसले जो है अपराधियों के बढ़ चुके हैं, सरकार से जुड़े लोगों के, कि वो हत्या करने में परहेज नहीं कर रहे हैं। और ये जो परिवार था उनकी डेथ हो चुकी है, ऐसी जानकारी मिली है। और 3 साल से महिला अकेले रहती थी। अब इस घर को, वो जो संपत्ति उसको कब्जाने के लिए किया गया है। तो जो बात मैं आपको कह रहा था कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती, तो समाज का मतलब आप सिर्फ दलित समाज से मत लें। ये इस तरह के बहुत सारे समाज जो ओबीसी वर्ग में आते हैं, शेड्यूल कास्ट में ही आते हैं, शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक, ये बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन इनकी जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व वो शून्य है। ये सिर्फ वोटर बने रहना चाहते हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने इसको बहुत मजबूती से समझा। हमें सबको पीछे, अपने पीछे लगा के नहीं खड़ा करना है, हमें उनको उनकी हिस्सेदारी देनी। पूरे देश में एक बड़ा वर्ग है, एक और बड़ा इतिहास है, एक नंद समाज का, नंद साम्राज्य का शासन हुआ है, राजा वर्ग के लोग रहे। और ऐसा नहीं है कि वो कोई कमजोर लोग हैं, बस क्योंकि ज्यादा लोग अपना इतिहास नहीं जानते तो खुद को कमजोर समझ बैठे हैं। और एक बड़े नेता हुए हैं बिहार के अंदर, जननायक कर्पूरी ठाकुर इसी समाज से थे। अब आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि अपने इस परिवार को मजबूती से जोड़ें और उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। और ऐसे ही और जो समाज, जैसे हमारे पाल समाज है, जैसे हमारे कश्यप समाज है, जैसे हमारा और मोस्ट बैकवर्ड में शाक्य, मौर्य, कुशवा, सैनी, जाट, गुर्जर, यादव, पटेल, ये एक तरह का परिवार ओबीसी वर्ग का एक बहुत बड़ा वो है समुदाय। ऐसे ही दलितों में भी बहुत सारे सब कास्ट है, उन सब लोगों को भी बाबा साहब जाति का विनाश चाहते थे। और ये जाति का विनाश वो लोग नहीं करेंगे जिनको जाति की वजह से फायदा होता है। और आप बेहतर जानते हैं देश में जाति की वजह से किसे फायदा होता है।
तो ये हमारा अपना परिवार है और साजिश के थ्रू हमसे दूर किया गया है। तो अब मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा, नौजवानों से, कि वो इस पे ज्यादा काम करें, अपने परिवार को जोड़ने का काम करें और इन सुरक्षा करने का काम करें अपने लोगों की। किसी हत्यारे को इतनी ताकत ना एहसास हो जाए, वो ये ना सोच ले कि अकेले लोग हैं या कमजोर लोग। मैंने पहले ही बताया कमजोर नहीं है, लेकिन अपने परिवार को अपने इस परिवार को जोड़ के रखना है और उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। और जैसा मैंने कहा कि ये तो खुद में राजा वंश है। जब आप इतिहास पढ़ेंगे नंद साम्राज्य का, नंद वंश का, तो ये तो यहाँ के मूल निवासी लोगों का तो राज था। यहाँ के जो बहुजन समाज के लोगों का, उनका राज छीन के उनको ही तो यहाँ इस देश में कमजोर बनाया गया है। समझने की बात यह है कि ये सब चीजें तब हो पाएंगी जब आपके अंदर अपने मूवमेंट के प्रति समर्पण है और आपका लक्ष्य आपको दिखाई देता है, समझ आता है कि आपका लक्ष्य क्या है। और आप यहाँ इस देश में गुलामी करने के लिए नहीं बने, किसी के पीछे खड़े होने के लिए नहीं बने, इस देश में शासक वर्ग बनने के लिए, राजा बनने के लिए। क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब ये कहते थे कि जिस समाज का राजा होता, जिस समाज शासक होता, उसकी बहन बेटियों पे अत्याचार नहीं होते, उनके साथ शोषण नहीं होता, उनको सताया नहीं जाता, उनके हिस्से के जो अधिकार है वो छीने नहीं जाते। तो अगर आप इस देश में अपने अधिकार चाहते हैं, स्वाभिमान और सम्मान से जीना चाहते हैं, अपने लोगों की सुरक्षा करना चाहते हैं, तो आपको इस देश में शासक बनना पड़ेगा। और शासक बनने के लिए इसे मजबूत करना पड़ेगा, अंगूठे को या इस उंगलियों को मजबूत करना पड़ेगा कि जब आप इस बार जाएंगे, ये आजाद समाज पार्टी इसलिए बनाई है कि वो जो साइकिल चलाने वाला है, वो जो रिक्शा चलाने वाला है, वो जो खेत में काम करने वाला किसान है, मजदूर है, नौजवान है, गरीब है, शोषित है, वंचित है, महिलाएं हैं जिनको वापस आ गए, उन सब लोगों को उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी देने के लिए बनाई कि वो गरीब लोग भी राजनीति कर सके, अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सके। क्योंकि आप मेरी अपील के बाद जिस तरह से आजाद समाज पार्टी के लोगों ने, भीम आर्मी के नौजवानों ने पूरे देश में लॉकडाउन के समय में लोगों की मदद करने का काम किया, जो जरूरतमंद लोग थे, भूखे थे, उन लोगों की मदद करने का काम किया और लगातार अभी भी कर रहे हैं बहुत सारी जगह पे। जैसे गौतम बुद्ध नगर चल रहा है यूपी के अंदर, मेरठ में चल रहा है, मुजफ्फरनगर चल रहा है, शामली चल रहा है, बड़ौद चल रहा है और आगरा चल रहा है, बुंदेलखंड में चल रहा है, लखनऊ में चल रहा है। तो ऐसे ही अन्य अन्य प्रदेशों में भी चल रहा है, छत्तीसगढ़ में चल रहा है, झारखंड में चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है। दिल्ली की टीम ने बहुत कमाल किया इस बार। तो ये जो हमारी सब कास्टें हैं, इनको जोड़ के ही बहुजन बनेगा। पहले बहुजन समझना पड़ेगा। अभी कुछ लोगों से बात होती है, वो कहते हैं कि बहुजन में तो जैसे आप, कुछ लोगों को लगता है बहुजन सिर्फ दलित ही आते हैं। दलित नहीं आते। दलित के साथ हर वो व्यक्ति आता है जो इस देश में शोषित है, वंचित है। हमारे बहुजन समाज तब बनेगा जब 85% लोग एकजुट होंगे, इस देश के सताए हुए लोग एकजुट होंगे। और अब तो हालात देख लीजिए सरकार ने क्या कर दिए। कोरोना से कम लोग भूख से ज्यादा मर रहे हैं। तो अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पालन करें, लेकिन पीएम केयर फंड में आया हुआ 15,000 करोड़ रुपए प्राइम मिनिस्टर पता नहीं कब खर्च करेंगे, मुझे तो जानकारी नहीं है। उसे किसके लिए खर्च करें? कहीं सरकार बनाने के लिए खर्च करेंगे या कहीं से विधायक एमपी तोड़ने के लिए उसका यूज करेंगे? यही तो थे वो लोग नारा देते थे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत करेंगे। तो ये भ्रष्टाचार मुक्त तो नहीं हुआ। ये तो किसी भी हद तक गिर सकते हैं सरकार बनाने के लिए। लॉकडाउन इन्होंने देरी की, इनकी देरी की वजह से देर हुआ लॉकडाउन में, क्योंकि इनको मध्य प्रदेश सरकार बनानी थी। और नियम कायदे कानून सब लोगों के लिए हैं, बस भाजपा के लोगों के लिए नहीं है। भाजपा के लोग शादी करें, भाजपा के लोग सरकार बनाएं, भाजपा के लोग किसी उत्सव में जाएं, भाजपा के लोग जो हैं कुछ भी करें। जैसे अभी तीर्थ यात्रियों के लिए जो है बसों की यात्रा करके, बसों की व्यवस्था करा के उनको वापस भेजा जा रहा है उड़ीसा, और उसी तरह से हरिद्वार से भेजा गया है गुजरात। लेकिन मजदूरों के लिए क्या है? मजदूर तो कहीं नहीं जा सकते। मजदूरों के लिए तो कोई राशन की व्यवस्था नहीं हो रही, तो मजदूर के लिए बस की व्यवस्था कैसे होगी? आप समझिए कि इस देश में गरीब की कोई औकात नहीं है। उसकी औकात इतनी है कि वो भूख से भी मरेगा और अपमान से भी मरेगा।
बाकी इस देश में अभी तो स्थिति जो है वो बिल्कुल साफ है कि 10% अमीर एक तरफ है और 90% गरीब एक तरफ। तो एक बड़े नेता हुए हैं राम सुब्रमा जी, और शायद हमारे एक और नेता है बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, वो भी ये कहते थे कि 100 में से 90, 100 से 90 भाग हमारा। तो अभी तो कुछ मिला नहीं है। और सबसे पहले तो मैं अपने साथियों से, अपने जो जिम्मेदार पदाधिकारी साथी, उनसे कहना चाहता हूँ कि पहले एक समर्पित कार्यकर्ता बनना पड़ेगा, समर्पण की भावना रखनी पड़ेगी। समाज से अगर आप कुछ लेने के लिए जाएंगे, अपने लालच के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर आप में और औरों में फ़र्क क्या है? कुछ तो फ़र्क है ना। कुछ तो सिखाया हम लोगों ने लंबे समय में, यही तो सिखाया कि हमें समाज को कुछ देना है, समाज से लेने की नीयत नहीं रखनी है। मैंने पहले भी कई बार कहा, आज फिर दोहरा रहा हूं कि जो लोग नहीं बिकते उनकी तस्वीरें बिकती हैं। ये मेरे दाहिने बाईं तरफ जो है मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम, हमारे रहबर, और ये मेरे दाईं तरफ विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब। और पूरी दुनिया इनको नेता मानती है। ये चाहते तो विदेश में जाकर भी रह सकते थे अपने परिवार के साथ, लेकिन इस समाज को देना चाहते थे। लेकिन अब मैं जो कहने वाला हूँ बहुत कड़वा है। मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि आरोप लगाना आसान है, लड़ाई बड़ी मुश्किल है। और इस लड़ाई में, संघर्ष में स्वाभिमानी के तौर पे खड़ा रहना और मुश्किल है। और कभी घर से बाहर निकल के आइए तो सही, माँ हाथ रोक लेती है, माँ हाथ थाम लेती है जब पता लगता है कि जिस संघर्ष में जा रहा है वहां जेल भी जाना पड़ सकता है, वहां मुकदमा भी लग सकता है, वहां जान भी जा सकती है। लेकिन सैल्यूट करता हूं भीम आर्मी के नौजवान। लॉकडाउन का समय चल रहा है, वो जरूरतमंदों की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई मामला हो जाए तो सीना तान के खड़े हो रहे हैं और मुकदमे दर्ज करवा के लोगों को जेल भिजवाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे गर्व है आप सब लोगों पे, मेरा अभिमान है आप सब लोग। और अभी तो कुछ किया ही नहीं है, अभी तो हम लोग पीछे चल रहे हैं सबसे। क्योंकि अभी हम सामाजिक बैनर पे क्या कर रहे थे, अब तक कोई घटना हो जाती थी उसकी प्रतिक्रिया हम देते थे। लेकिन राजनीतिक बैनर पर जब आप मजबूती से काम करेंगे और आपकी सरकारें बनेंगी, मैं लिख के देता हूं कि कोई हमारे व्यक्ति का अपमान नहीं कर पाएगा और हम अपने लोगों को अधिकार दिला पाएंगे, रोजगार दे पाएंगे, सुरक्षा का माहौल दे पाएंगे। और जो जिम्मेदारी होती है लोकतंत्र में, संविधान अभी पूर्ण रूप से लागू हुआ कहाँ है? बाबा साहब ने क्या कहा था? मुझे मरा हुआ मत समझना, जब तक इस देश का संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं। और यही तो आपने 14 अप्रैल को इस बार किया कि बाबा साहब के संविधान की प्रस्तावना पढ़ी और संकल्प लिया कि बाबा साहब संविधान की रक्षा करेंगे। और जो बाबा साहब चाहते थे कि ये संविधान पूर्ण रूप से लागू किया जाए, तो उसे पूर्ण रूप से लागू कौन कराएगा? आप बताइए मुझे। तो उसे लागू कराने काम आप लोगों के भरोसे, मिलके मेहनत करेंगे और इतिहास लिखेंगे। और ऐसा इतिहास, क्योंकि आज तक जो भी संघर्ष शुरू किया वो बिना सफलता खत्म नहीं किया। ऐसा इतिहास जो बाबा साहब क्या कहेंगे, 21वीं सदी हमारी, और इस 21वीं सदी में बहुजनों का राज आएगा। अब वो दिन देखने के लिए कौन कौन लोग होंगे ये नहीं पता है, क्योंकि संघर्ष बड़ा कठिन है। लेकिन जो भी लोग रहेंगे वो याद रखेंगे मेरे आज के शब्दों को। ये देश हमारा है, इस देश की सुरक्षा हमें करनी है, इसकी रक्षा हमें करनी है। और बहुजनों के राज के लिए संकल्प हमें लेके पूर्ण ईमानदार से, पूर्ण निष्ठा से, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, अपने महापुरुषों के कारवा को, आंदोलन को आगे बढ़ाना। जय भीम, जय भारत।